न्यारी साहब, ये सवाल लेके चलते हैं बाबर सत्तार साहब के पास। बाबर साहब, बात तो न्यारी साहब सही कर रहे हैं। जहां हम दुनिया को देखते हैं वहां कन्वेंशनल नहीं बल्कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी जनरेशन की तरफ लोग जा रहे हैं, क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन हम लोग यहाँ ना सिर्फ एनर्जी प्रोडक्शन बल्कि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के मसाइल ही नहीं हल कर पा रहे हैं। देखिए, एक तो बुनियादी सी बात है कि इलेक्ट्रिक के कॉन्ट्रैक्चुअल इश्यूज हैं। पिछली गवर्नमेंट के साथ भी नजर आते थे कि कॉन्ट्रैक्ट की कौन सी प्रोविजंस गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर रही है, कौन सी नहीं कर रही, और प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए थी, कैसे होनी चाहिए थी, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ठीक है, वो इश्यूज होंगे अपनी जगह पे। लेकिन एक डेमोक्रेसी की बेसिक तारीफ है, और वो तारीफ ये है कि एक गवर्नमेंट मुल्क को चलाती है, अपनी पॉलिसीज देती है कि हम ऐसे चलाएंगे, और जो ऑपोजिशन है वो भी एक अपनी स्ट्रैटेजी बनाती है, एक पॉलिसी देती है कि अगर हमें हुकूमत मिलेगी तो हम इस मुल्क को कैसे चलाएंगे। दोनों ये कहते हैं कि हम मुल्क को एक बेहतर सिमत में लेके जाएंगे, लेकिन जाहिर है स्ट्रैटेजी, पॉलिसीज, टैक्टिक्स, इनके ऊपर डिफरेंस होता है। तो जब पीटीआई ऑपोजिशन में बैठी थी तो वो हुकूमत को देख के, और उस वक्त भी ये कुछ झगड़े के इलेक्ट्रिक के साथ चल रहे थे, वो देख के ये कहती थी कि हम इसे बेहतर चलाएंगे। तो जब उनका वो वाला मोड था, ऑपोजिशन वाला मोड था, जब वो कंटेनर के ऊपर खड़े होते थे, तो वो इस मुल्क को यही कह रहे थे ना कि हमारे पास सोल्यूशंस हैं इस मुल्क की प्रॉब्लम्स के, हमें आप लेके आइए, हम वो सोल्यूशंस इंप्लीमेंट करेंगे और मुल्क ठीक चलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद इलेक्शन होता है और आप आ जाते हैं, और आने के बाद अगर आप फिर से यही बात करें कि इस मुल्क को पिछली गवर्नमेंट्स ने बहुत ज्यादा खराब किया, इस वजह से अब हमसे ठीक नहीं हो रहा, तो ये तो बेसिक नफी है, एक जो डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है उसकी नफी है। क्योंकि फिर सवाल तो यही है कि या आपको मुल्क की अंडरस्टैंडिंग्स, प्रॉब्लम्स की अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं थी, या जो आप सॉल्यूशंस प्रपोज कर रहे थे वो सॉल्यूशंस ठीक नहीं थे। लेकिन बाबर साहब, उस वक्त जब बातें होती थी तो लगता ही ऐसा था कि बड़ा सॉलिड प्लान है इनके पास, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इम्प्लीमेंटेशन में नहीं हो सका। एक और बात, जुमे को समात है, नेपरा कर रहा है, ये जो अभी बारिश के दिनों में बिजली गई है उससे मुतल्लिक, क्या आपको लगता है कि सिर्फ समात से मामला बेहतर हो पाएंगे या ये मामला सॉल्व हो पाएगा, या फिर कोई दीगर स्टेप्स उठाने चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि हमारे एनर्जी के आर्किटेक्चर में बड़ी सीरियस इश्यूज हैं। ये इसकी अनबंडलिंग और डिसेंट्रलाइजेशन 90s से शुरू हुई थी, जिसमें हमने कंपनीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज अलग से बना दी, प्रोडक्शन अलग से हो रही थी, ट्रांसमिशन अलग से हो रही थी, और ऊपर एक रेगुलेटर बिठा दिया कि आप काम करें। लेकिन जो तरीकाकार था, जिस तरह से इंडिपेंडेंट कंपनीज बन के उनके बोर्ड्स बनने थे, उसमें इंडिपेंडेंट लोग आने थे, अच्छे एक्सपर्ट्स आने थे, और बोर्ड्स ने ऑटोनमसली चलना था, उस तरह हुआ नहीं। इसेंशली आपकी मिनिस्ट्री से ही जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी वो तारें खींच रहे होते हैं। तो या तो आप एक मॉडल कर सकते हैं जिसमें आप डिसेंट्रलाइज कर दें और फिर उस सिस्टम को चलने दें, या आप एक सेंट्रल तरीके से चला सकते हैं कि ये खत्म कर दें कंपनीज वगैरह और गवर्नमेंट डायरेक्टली ये चीज चला रही हो। लेकिन ये जो हॉच पॉच है कि आधे तीतर आधे बटेर, इसमें बहुत सारी चीजों में फिर प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि ये समझ नहीं आती कि अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है। गवर्नमेंट ने ब्लेम करना हो तो वो कंपनीज के बोर्ड्स को ब्लेम करते हैं, कभी रेगुलेटर को ब्लेम करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इन कंपनीज को भी पीछे से ही चला रही है मिनिस्ट्री एक्चुअली। सो मेरा ख्याल है कि ये जो एक आर्किटेक्चरल प्रॉब्लम है कि किसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है और किसके पास अथॉरिटी है, इसे नहीं देखेंगे तो ये इक्का दुक्का रेगुलेटर की जो हेयरिंग्स है इनसे शायद हल नहीं निकलेगा। ठीक है।